गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गामित वर्षा। हम लोग 9th स्टैंडर्ड में हिंदी सब्जेक्ट में 16 चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे थे। 16 चैप्टर में फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया है। 16 चैप्टर भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध, इस चैप्टर हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ाई की, तो कि परमेश्वर प्राप्ति का माध्यम शिक्षा देना। शिक्षा एक प्राप्ति का माध्यम था और जहाँ पे शिक्षा दी जाती थी उस विद्यालय को मंदिर के समान माना जाता था और उस प्राचीन समय में पैसे दे के शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। और हम लोगों ने कौन सी बात और पढ़ी कि गुरु शिष्य के संबंध के बारे में हमने पढ़ा था। गुरु शिष्य संबंध पहले के प्राचीन समय में कैसा था, तो कि राजा महाराजा का बेटा क्यों ना हो, फिर भी उसको वही काम करना पड़ेगा जो एक किसान का लड़का, एक गरीब लड़का वो काम करेगा, वही राजा महाराजा के बेटे को भी करना पड़ेगा। तो वहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। तो इस तरीके से पहले शिक्षा दी जाती थी, शिक्षा का दान किया जाता था। हमारा चैप्टर अभी आगे कहाँ से बाकी है, वहाँ से अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके। एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती के लिए चैलेंज दिया। अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश उसने निकट पहुंचकर उनसे पूछा, साहब, विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। यहाँ पे एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा जब मुंबई आए थे तब उसकी बात की गई है। उन्होंने विश्व के सारे पहलवान को कुश्ती के लिए चैलेंज दिया था और उसी समय अखबारों में यह समाचार जो है वो प्रकाशित हो गया। तभी एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश उन्होंने क्वेश्चन किया कि पूछा कि साहब, आप विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं तो आप अपने ही अमुक शिष्य से लड़कर विजय क्यों नहीं प्राप्त करते? ऐसे क्वेश्चन किया। किसने? पारसी पत्रकार ने। तब गामा आजकल के शिक्षा क्रम में रंगे नहीं थे। यहाँ पे गामा की बात की गई है जो मुंबई के सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान माने जाते थे। तो यहाँ पे वो जो है वो आजकल के शिक्षा क्रम के रंग में रंगे नहीं थे, इसलिए उन्हें इन शब्दों ने हैरान कर दिया। आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते ही रह गए। बाद में धीरे से कहा, भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ। यहाँ पे पहले तो गामा जो है, पहलवान गामा जो है, पहले तो हैरान हो गए, आश्चर्यचकित हो गए और आंखें फाड़कर वो पत्रकार का चेहरा ताकते रह गए। कि बाद में पहलवान गामा ने धीरे से कहा कि भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ। हमारा अपना एक निजी रहन सहन है, शायद इससे आप परिचित नहीं है। यहाँ पे वो निजी यानी अपना, यहाँ पे वो क्या कहता है कि गामा जो है वो उस पत्रकार को कहता है कि हमारा अपना एक रहन सहन है और शायद तुम इस बात से परिचित नहीं हो। जिस लड़के का आपने नाम लिया वह मेरे पसीने की कमाई, मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यार है। उसमें और मुझ में फर्क ही कुछ नहीं है। मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही होगा। हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए। यहाँ पे वो पहलवान गामा जो है उस पत्रकार को क्या कहता है कि आप जो बोल रहे हो कि आप अपने ही शिष्य से लड़कर विजय प्राप्त क्यों नहीं करते? आप पूरे विश्व के पहलवान को कुश्ती के लिए चैलेंज क्यों कर रहे हो? तभी यहाँ पे पहलवान गामा जो है वो क्या कहते हैं कि मेरे बेटे के समान है।
कौन? उनके शिष्य। और यहाँ पे क्या बात बताई गई है, गामा जो है वो क्या कहता है कि बेटे से भी अधिक प्यार है उसमें और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है। मेरे शिष्य को मैंने जो बात सिखाई है उसमें और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है। मैं लड़ा या वो लड़ा, दोनों बराबर की बात ही होगी। हमारी इस परंपरा को आप समझने का प्रयत्न कीजिए। हम लोगों को वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। यहाँ पे गामा पहलवान जो है वो क्या कहता है कि हम लोगों को वंश परंपरा से अधिक हमारे लिए शिष्य परंपरा हमको प्रिय है। ख्याति और प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्य से कम प्रभावी रहें। यहाँ पे गामा जो है वो क्या कहते हैं कि हम हमेशा यह चाहते हैं कि हमारा शिष्य जो है वो हमसे और ज़्यादा अधिक आगे बढ़े, हमसे और ज़्यादा तेजस्वी बने, हमसे और ज़्यादा प्रभावशाली बने। ये सारी बातें जो है वो गामा कहता है। यानी हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया उससे कई अधिक मेरे पिता कमाए। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। यहाँ पे गामा जो है वो क्या कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि जितना नाम हमने कमाया है उतना ही नाम ये कमाए। लगता है आपकी बातों से आप हिंदुस्तानी नहीं हो। भारत में गुरु शिष्य संबंध का वह भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। यहाँ पे क्या बात बताई गई है, लेखक क्या कहते हैं कि भारत में गुरु शिष्य का संबंध जो पहले के समय में था, कोई जात, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है तो इसको हम लोग नहीं पढ़ाएंगे, ये जो भेदभाव जो हुआ करता है तो वो भेदभाव पहले के समय में ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। तो आज के समय में साधु संतों, पहलवानों और संगीतकारों में वो थोड़ा बहुत हम लोगों को पहले के समय में जो गुरु शिष्य संबंध थे वो आज पाए जाते हैं। कहाँ? पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत हम लोगों को पहले जैसा प्राचीन गुरु शिष्य संबंध दिख जाता है। भारत रामकृष्ण बरसों योग्य शिष्य पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी। अभी यहाँ पे भगवान रामकृष्ण बरसों योग्य शिष्य पाने के लिए वो बहुत प्रयत्न करते रहे और उनके जैसे व्यक्ति भी उस समय उत्तम शिष्य पाने के लिए भगवान से रो रो के प्रार्थना करते थे कि मुझे एक ऐसा शिष्य चाहिए, उत्तम शिष्य चाहिए। तो शिष्य के लिए भी रो रो के प्रार्थना करते थे। इसे समझा जा सकता है कि एक शिष्य के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि एक गुरु के लिए एक उत्तम शिष्य जो है वो कितना अपने जीवन में महत्वपूर्ण होगा। संत प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता, पर बगैर शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं होते। यहाँ पे क्या बताया गया है कि संतान वर्ग उन्हें दुख नहीं देता। अगर गुरु का संतान नहीं है तो उसको इतना दर्द, उतना दुख नहीं होगा जितना दुख अगर उसके पास कोई शिष्य नहीं होता। तो यहाँ पे गुरु जो है वो बहुत दुखी हो जाते हैं। तो इस तरीके से शिष्य जो है वो गुरु के जीवन में इतना महत्वपूर्ण है। इस संबंध में भगवान ईशा का एक कथन सदा स्मरणीय है। कौन सा? क्योंकि उन्होंने कहा था, किसने कहा था? भगवान ईशा ने कहा था कि मेरे अनुयायी लोग मुझसे कई अधिक महान हैं और उनकी जूतियाँ होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। यहाँ पे भगवान ईशा ने क्या कहा था? कथन स्मरणीय है तो कि मेरे अनुयायी लोग मुझसे भी अधिक महान हैं, उनकी जूती के समान भी मैं योग्यता मुझ में नहीं है। वही बात है गांधी जी बनने की क्षमता जिसमें है
उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं और वे ही उनके पीछे चलते भी हैं। विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिसमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है यानी कि समाई हुई है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि गांधी बनने की क्षमता जिसमें है, उन्हें गांधी जी ही अच्छे लगते हैं और विवेकानंद उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति समाई हुई है। कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार को अधिक संगीत का रसास्वाद करते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है कि रसास्वाद यानी कि संगीत का आनंद लेना। यहाँ पे कवि जो है वो मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि के अधिक महान होते हैं और संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वाद करते हैं। यानी कि जिसने संगीत बनाया है, जो एक सॉन्ग गाते हैं, संगीत बनाते हैं, वो सिर्फ एक ही बार बनाएंगे। कितनी बार? एक ही बार बनाएंगे, एक ही बार सुनेंगे या बट वो संगीत बनने के बाद सुनने वाले जो है वो कितनी बार उस संगीत का रसास्वाद करेंगे, उस संगीत को सुनने के बाद आनंद लेंगे। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पूज्य नहीं पुजारी ही श्रेष्ठ है। यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं, सम्मान देने वाले महान है। स्वयं पुष्प में यहाँ पे क्या बताया गया है कि यहाँ पूज्य नहीं पर पुजारी श्रेष्ठ कहा गया है। जहाँ सम्मान पाने वाले नहीं पर सम्मान जो देते हैं उनको महान कहा गया है। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाले की दृष्टि में है। यहाँ पे ये बात बहुत अच्छी तरीके से ये बात बहुत अच्छे से यहाँ पे कवि ने लिखी है, लेखक ने लिखी है कि पुष्प जो है, फूल जो है, वो स्वयं फूल कुछ नहीं है, वो फूल होगा बट उसकी सौंदर्य जो है वो देखने वाले की दृष्टि में छुपी हुई है। यानी महान कौन हो कहलाया? कि जिसने इस सौंदर्य को निहारा, जिसने उसको उस फूल के सौंदर्य को निहारा और उसको सुंदर कहा। तो यहाँ पे वो बात महत्वपूर्ण है कि दुनिया जो है, दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में, हमारी दृष्टि में। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है पर हमारे पूर्वज सदा इसी पंथ के यात्री रहे हैं। यहाँ पे ये बात में बहुत अच्छी तरीके से बताई गई है कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो कुछ भी है वो हमारी दृष्टि में छुपा हुआ है। हम जिस दृष्टि से जिस चीज़ को देखेंगे वही सच्चा होगा। यानी हम पे डिपेंड करता है हम कैसे बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे जो कुछ भी है वो हमारी चाह में, हमारी दृष्टि में छुपा है। यह अद्भुत व्याख्या जो है वो थोड़ी सी अजीबोगरीब लग सकती है बट हमारे पूर्वज जो है वो हमेशा इसी पंथ के यात्री रहे हैं। इसीलिए उस समय का वातावरण, उस समय का माहौल जो है वो उस तरीके का था और इस समय सब लोग जो है वो उनकी विचारसरणी बहुत अलग है। उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले हैं और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य हैं। यहाँ परख गुण की, साधना की और प्रतिभा की होती। भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत है, न कि जाति, संप्रदाय, आचार विचार या धर्म की। यहाँ पे क्या बताया गया है कि उत्तम गुरु किसे कहेंगे? कि जो गुरु कभी जात पात को नहीं देखते। अगर ये शिष्य हिंदू है, अगर गुरु मुसलमान है तो वो कोई भी
हिंदू शिष्य को वो शिक्षा नहीं देगा तो वो उत्तम गुरु नहीं कहलाता। उत्तम गुरु कभी भी शिष्यों के बीच में भेदभाव नहीं रखता, वो चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो। वो एक उत्तम गुरु उसे ही कहा जाएगा जो कभी भी शिष्यों के बीच में कभी भेदभाव ना रखे। तो यहाँ पे उसकी ही बात की गई है कि उत्तम गुरु जो है वो जाति भावना नहीं रखते। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू शिष्य होंगे और कितने ही संगीतकार के संगीत गुरु के मुसलमान शिष्य रहे होंगे। यहाँ शिक्षा देना वहाँ गुणों की, साधना की और प्रतिभा की बात होती है। भक्ति श्रद्धा एक समाई हुई होती है, ना कि जाति संप्रदाय कि ये हिंदू है तो मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा, ये क्रिश्चियन है तो इसको मैं शिक्षा नहीं दूंगा क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। तो ये सारी बातें जो है वो ठीक नहीं है, वो गलत बात होंगी, वो उत्तम गुरु नहीं कहलाएंगे। तो यहाँ पे फिर बात आगे देखते हैं। तो मुझे क्या लिखाया था। एक विद्वान मुसलमान ने ही उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह हिंदू है और मुसलमान बनना चाहिए। पुराने ज़माने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते हैं और आज देहांतों में भरत मियाँ, रंजीत मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है कि मुझे क्या लिखाया था। एक विद्वान मुसलमान की ही बात है कि उन्होंने कभी कभी सोचा कि यह हिंदू है और मुसलमान बनना चाहिए। कभी कभी जो मुसलमान हिंदू होते हैं वो मुसलमान भी बनते हैं। और ऐसा भी कभी नहीं होना चाहिए कि पुराने ज़माने की बात की गई है। मौलवी मुसलमान लोग जो हैं वो बड़े बड़े रामायण की कथाएं भी कहते हैं, पढ़ते हैं। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये हिंदू धर्म का ग्रंथ है तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं। तो ये नहीं होता। यहाँ पे पहले के समय में मुसलमान जो है वो ऐसे रामायण की कथा भी कहते थे, पढ़ते थे। और आज देहांतों में भरत मियाँ, रंजीत मियाँ आदि अधिक संख्या में आप लोगों को दिखाई देंगे। आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर है, देने में नहीं। यहाँ पे क्या बताया है कि आज के गुरु जो है वो सेवा लेने में चतुर है, सेवा देने में नहीं। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा सेवा देने की चीज़ है, लेने की नहीं। उपनिषद और पहले आचार्य जो है वो कह गए थे कि शिक्षा देना जो है वो सेवा देने की चीज़ है, सेवा लेने की चीज़ नहीं है। और सेवा लेने के अधिकारी बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध बच्चों को परमेश्वर का ही मूर्त रूप। यहाँ पे क्या बताया गया है, सेवा लेने का अधिकार सिर्फ किसको है? सेवा लेने का अधिकार सिर्फ किसको है? तो कि जो छोटे बच्चे हैं, जो बीमार है, जो रोगी है, सच में कुछ अपने आप काम नहीं कर सकते, असहाय है, जो वृद्ध है, वो सेवा लेने के लायक है। कि सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने क्षमता और सहृदयता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए। यहाँ पे क्या बताया गया है कि सेवा रूपी पूजा से उनकी शिक्षा जो है वो प्रज्वलित करने की क्षमता, सहृदयता रखने वाले ज्ञानी, कि पहले के समय में जैसे गुरु थे वैसे गुरु ज्ञानी जो है वो आज तेजस्वी पुरोहित के गुरु जो जैसे तेजस्विता रखते थे, जैसे सोच रखते थे, तो वैसे गुरु आज आप लोगों को कहीं नहीं मिलेंगे। किसी भी देव मंदिर की पूजा की शक्ति उसकी मात्रा तक ही संभव है जिसकी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पूजा में नैवेद्य भावना भरी रहती है। यहाँ पे क्या बताया गया है अंतिम, कि किसी भी देव मंदिर की पूजा की मूर्ति उसकी मात्रा तक
ही संभव है, मात्रा तक ही संभव है, जिसकी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पूजा की भावना भरी हुई है। ओके स्टूडेंट, तो हमारा चैप्टर यहाँ पे पूर्ण होता है। गुरु शिष्य संबंध कि पहले के समय में गुरु किस तरीके से पढ़ाई करवाते थे, शिक्षा देते थे, और उसके बारे में हम लोगों ने आज इस चैप्टर के अंदर पढ़ा।